जन्म में ही हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। बिना भगवत साक्षात्कार किए दुख सुख लाभ हानि राग द्वेष जय पराजय जन्म मृत्यु आदि ये जो बड़े दुखद द्वंद्व हैं, हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। संचित क्रियमाण प्रारब्ध, हम इनके भोगों से नहीं बच पाएंगे। बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति दुख, कैसे कैसे संसार में दुखों की रचना है। स्वयं में हम राग द्वेष करके अपना पतन करते रहते हैं। हमें आचरण सुधार कर आनंद में डूबना है, ये हम भूल जाते हैं और हम दूसरों की निंदा स्तुति करने में अपने साधन पक्ष में जो लगाने के लिए समय मिला है उसको नष्ट करते रहते हैं। अज्ञान की हद हो गई। एक बुरा कर रहा है और आप बुरा देख रहे हैं, और एक बुरा कह रहा है आप बुरा सुन रहे हैं। ये चारों की एक ही गति होगी। समझ में नहीं आ रहा है। जो समय हम ये व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ क्रियाओं में लगा रहे हैं, यही यदि हम प्रभु में लगा दे तो इसी जन्म में हमें महासुख मिल जाए। जो हम चाह कर रहे हैं सुख, ये तो बड़े निंदनीय अल्प और नाशवान हैं। तुम जानते ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं। बस इतने ही हमारी धारणा बन चुकी है कि खूब रुपया पैसा, शरीर स्वस्थ हो, सुंदर स्त्री हो, आदि आदि, या सुंदर पति हो, आदि आदि, बस इतना ही सुख। और भगवान इसे कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो तुम्हारा अनुभव तुम्हें गलत मार्ग में ले जा रहा है। बहुत जन्मों से यही हम सब भोग रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी विश्राम नहीं मिला। अब तो चेत जाओ, भगवत कृपा से सत्संग मिल गया है। अब तो विवेक जागरण करके सावधान हो जाओ और प्रभु का आश्रय ले लो और निरंतर नाम जप करो। स्वयं प्रभु कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये राज विद्या है, अर्थात समस्त जानकारियों में सबसे बड़ी जानकारी है। अगर ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। क्या? हम प्रभु के हैं और सिर्फ प्रभु हमारे हैं। प्रभु के आश्रय के बिना हम दुखों से निकल नहीं सकते। प्रभु के भजन के बिना कोई भी सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि हमको सुखी कर सके। ये बात मान लीजिए तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा। स्वयं प्रभु कह रहे हैं राज विद्या राजगुरी है। ये हम बिल्कुल एकांतिक बात हृदय की कह रहे हैं। जब तक तुम मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, इसीलिए कहा कि जो मेरे पर दोष दृष्टि करते हैं उनको मत बताना, क्योंकि वो अश्रद्धावान दोष दर्शन करने वाले कहेंगे, कह रहे हैं और किसी का भजन न करके मेरा भजन करो, मेरा आश्रय लो। जो दोष दृष्टि करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। प्रभु कह रहे हैं जिनकी निर्दोष दृष्टि है वो मेरी ये बात समझ ले। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा आश्रय लेकर के ही तुम इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी की आराधना करोगे तुम्हारी कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन फिर क्या एक कामना पूर्ति से तुम निहाल हो जाओगे? जिस कामना की पूर्ति को तुम चाहते हो वही तुम्हें दुख देने लगेगी। एक बार भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में, श्रीहरि के ध्यान में उन्मत्त तांडव कर रहे थे। बाणासुर के मन में था कि मैं ऐसा बलि बनूं कि कोई मुझे सहज में परास्त न कर पावे, और भगवान शिव की सेवा में था। तो तालियां बजा करके वो भगवान शिव के तांडव में सहयोग करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंतर की उसकी बात जानकर कहा जाओ तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाए, शास्त्र बाह हो जाओ, अपार बल तुम में जागृत हो जाए। ऐसा हो गया तो अब सुखी हो जाना चाहिए था ना।
कामना थी ऐसी। अब तो जब अपार बल, भुजाओं में पीड़ा शुरू हुई, कोई योद्धा मिले, कामना से कामना की उत्पत्ति होती है। अब उस